अब इस संविधान की चर्चा करें कि अब रामायण महाभारत और कुरान में हम लोग फंसे। बिहार में शिक्षा पर चर्चा जुड़ा हुआ बात है, अपने कैसे बच्चों को कैसा संस्कार दें। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के नेताओं मंत्रियों के बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि राजद अब उनके लिए केवल पॉलिटिकल लायबिलिटी बन गई है। सरकार चलानी है, सरकार बचाए रखनी है, मध्यावधि चुनाव की स्थिति न उत्पन्न हो, इसीलिए नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ सरकार में बने रहेंगे। लेकिन ये तब तक चलता रहेगा जब तक राजद इससे बुरी परिस्थिति नहीं पैदा कर देती है। अब सोच रहे होंगे इतना बुरा क्यों बोल रहे हैं हम लोग। देखिए, मुद्दे एक नहीं हैं। एमएलसी चुनाव से लेकर तेजस्वी यादव पर ईडी सीबीआई के छापे तक आपने देखा है किस तरीके से नीतीश कुमार ने तेजस्वी से दूरी सी बना ली है। सरकार बनाने के लिए तेजस्वी के विधायकों की आवश्यकता है, सरकार चलाने के लिए तेजस्वी यादव के रजामंदी की आवश्यकता है, इसलिए सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन सरकार में हस्तक्षेप तेजस्वी यादव का केवल छटाक मात्र का है। यानी बिहार में तेजस्वी यादव धीरे धीरे सरकार के और नीतीश कुमार के कार्यों से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने खूब दहाड़ा, उन्होंने कहा भी ईडी सीबीआई का जो छापा है उससे कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने जो कुछ प्रूफ करना था प्रूफ कर दिया। और ये विरोधपूर्ण कार्रवाई लग रहा है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई लग रहा है। जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां लगातार परेशान कर रही हैं उनको और उनके परिवार के लोगों को, ये कहीं ना कहीं एहसास करा रहा है कि उनके खिलाफ एक सुनियोजित रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये सारे जो दावे हैं राजनीति की अपनी तरफ है, जो प्रक्रिया है वो अपनी तरफ है। नीतीश कुमार इन सभी चीज़ों से तो परेशान हैं ही। जो ठप्पा लग रहा है ट्रिपल सी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का, वो भी कहीं ना कहीं अब बदल रहा है तेजस्वी यादव की वजह से। इससे परेशान है नीतीश कुमार। लेकिन उनकी परेशानी केवल इतनी नहीं है, दरअसल इससे ज़्यादा परेशानियां हैं। सरकार के कई मंत्री जो तेजस्वी यादव के कोटे के हैं ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार बहुत परेशान हो रहे हैं। बिहार में हिंदू पोलराइजेशन ना हो, इसके लिए लगातार जदयू काम कर रही है। विभिन्न सेल बनाकर बिहार में कई जातीय समूहों को अपनी तरफ साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन भाजपा लगातार अलग अलग जातीय समूहों को हिंदुत्व से जोड़कर बिहार में अपनी तरफ वोटों का बिखराव करना चाहती है। अब चुनाव के वक्त ही समझ में आएगा कि होना क्या है। लेकिन नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता, घटता जनाधार और लगातार उन पर जो दबाव पड़ रहा है, ये साफ दिख रहा है उनके चेहरे पर। असहजता 2020 वाली हो गई है। चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं चला कौन दोस्त दुश्मन है। अभी भी परिस्थिति वैसी ही है। नीतीश फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें जाना किसके साथ है और रहना किसके साथ है। निश्चित तौर पर यह समय जदयू के लिए बुरा है, लेकिन राजद के लिए और भी बुरा है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के पिता की तबीयत लगातार नासाज है, किसी तरीके से उनका जीवन बचाया गया किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान, वहीं ईडी सीबीआई का छापा उन पर जिस तरीके से पड़ रहा है और जो परेशानियां उनको हो रही हैं, ये स्थापित करने के लिए काफ़ी हैं कि उनके लिए एक बुरा दौर चल रहा है। हालांकि दोनों पार्टियां सरकार का हिस्सा है। बिहार में इन दोनों ने भाजपा को सरकार बनाने से रोक रखा है और भाजपा की बेचैनी साफ तौर पर दिखती है जब भाजपा सदन के अंदर अपना आचरण कंट्रोल नहीं कर पाती है। माइक तोड़ देना, विवाद करना, गाली गलौज करना, ये सारी चीज़ें भाजपा की तरफ से हो रही हैं और भाजपा फिर इसी में विक्टिम भी प्ले करती है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सदन की चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की वजह से, खासतौर पे माइक से छेड़छाड़ करने की वजह से सदन से निष्कासित कर दिया गया है एक विधायक भाजपा कोटे के। लेकिन विवाद यही नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को एक बार आखिरी मौका दे दिया है। आप अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार की बातों को अक्सर मीडिया या सार्वजनिक रूप से उनके प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार रखते हैं। नीरज कुमार वही हैं जिन्होंने लालू परिवार पर कई आरोप लगाए थे। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सबसे ज़्यादा खुलासा उन्होंने किया था और तेजस्वी यादव के बहुत करीबी और कहा जा सकता है तेजस्वी को बहुत पसंद करने वाले लोगों में से उनका नाम नहीं आता है। सरकार तो चल रही है किसी तरीके से, एक बड़ा संगठन है जदयू। कई लोगों को मन करता है कि नहीं, राज्य सब नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की मंशा है तो सभी लोग उसको मान कर बैठे हुए हैं। लेकिन बयानों के माध्यम से नीरज कुमार ने लगातार राजद को ये इशारा कर दिया है कि आप अगर अपने आचरण, राजनीतिक आचरण को नहीं बदलेंगे तो बहुत जल्दी नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।
सुधाकर सिंह जो कि नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, उनको पार्टी से बाहर निकालने को लेकर तेजस्वी पर तलवार लटकानी हो, या फिर उनके भाई को एमएलसी का टिकट देने पर नीरज कुमार द्वारा उनकी फजीहत करना और समाजवाद के मूल्यों का याद दिलाना, लोहिया के विचारों को याद दिलाना अपनी तरफ है, और कल सदन में जो हुआ वो अपनी तरफ है। दरअसल विधान परिषद की जब बैठक हो रही थी जिसमें शिक्षा बजट को पेश करना था, तो शिक्षा मंत्री बिहार के चंद्रशेखर लगातार रामचरितमानस पर जो उनके बहुज्ञान है उनको वो प्रदर्शित कर रहे थे। बजट पे कम बात कर रहे थे और रामचरितमानस पे ज़्यादा बात कर रहे थे। दरअसल उन्होंने एक विवादित बयान जो दिया था रामचरितमानस को लेकर, उस विवादित बयान पर कल वो सफाई देने के लिए मंच का उपयोग करने लगे। इस पर भाजपा के लोगों को तो ऐतराज था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस पर जदयू ने सीधे तौर पर ऐतराज जताते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को चुनौती दे दी। यहां तक कि जो सभापति हैं देवेंद्र चंद्र ठाकुर, उन्होंने भी साफ तौर पर पक्ष लेते हुए जदयू का और भाजपा की भाषा बोलते हुए कह दिया कि इस तरीके के विवाद का यहाँ स्थान नहीं है। आपको कई बार कहा गया कि आप रामचरितमानस छोड़कर जो काम करने आए हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप बजट पर बोल नहीं रहे हैं और रामचरितमानस पर लगातार विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जब रामचरितमानस पर इन्होंने विवाद किया था तो जदयू सबसे ज़्यादा आंदोलित हुई थी। भाजपा के लोगों ने इसे राजनीतिक मुद्दा कम बनाया और व्यक्तिगत मुद्दा ज़्यादा बनाया, लेकिन जदयू ने इसे एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बना दिया था। अशोक चौधरी से लेकर नीरज कुमार सभी रामचरितमानस लेकर कृषि मंत्री का माफ कीजिएगा शिक्षा मंत्री का विरोध करने लगे। साफ बात है जदयू हिंदू वोट में बिखराव नहीं चाहती है। जदयू नहीं चाहती है कि इस तरीके के बयानों से अगड़ा पिछड़ा की राजनीति हो, क्योंकि इसी अगड़ा पिछड़ा राजनीति को समाप्त करने में नीतीश कुमार को नाकों चने चबाने पड़े थे। लालू यादव का दौर फिर से वापस ना आ जाए, वोटों का बिखराव फिर एक तरफ ना हो जाए, तेजस्वी का वोट बैंक इतना अप्रत्याशित ना बढ़ जाए अगड़ा पिछड़ा की वजह से कि फिर एक बार बिहार में लालू यादव पैदा हो जाए। नीतीश कुमार जहां तेजस्वी के साथ खड़े हैं, वहीं आप अच्छे से जानते हैं कि ये केवल एक राजनीतिक मजबूरी है। नीतीश कुमार अपने बयानों से, नीरज कुमार अपने बयानों से बार बार ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये एक टेम्पोररी अरेंजमेंट है। आगे चल के चुनाव के बाद जदयू अपनी स्थिति को आकलन करेगी और इस आधार पर फैसला करेगी। ये भी हो सकता है कि जदयू वापस भाजपा के साथ चली जाए, लेकिन ये बयान जो लगातार आ रहे हैं ये स्पष्ट कर रहे हैं कि राजद से मोह धीरे धीरे भंग हो रहा है। अब जदयू का जिस तरीके से चंद्रशेखर के ऊपर हमला किया गया, चंद्रशेखर को सदन में हल्का किया गया, अपनी बातें वो रख रहे थे, इस पर जिस तरीके से आक्रोशित हो गई जदयू, ये स्पष्ट साबित करता है कि जदयू ने अपना मन बना लिया है। कुछ और परिस्थितियां विकट हुई तो जदयू अपना फैसला लेने में इंतज़ार नहीं करेगी। वहीं आपको बता दें कि जब ये सारी बातें हमने आपको बता दी तो इस बात को भाप भी गए राजद के लोग, और राजद की तरफ से एमएलसी सुनील सिंह खड़े हुए और उन्हें चंद्रशेखर सिंह को नसीहत दे दी, जहाँ नीरज कुमार ने ये कहा कि इस तरीके से शिक्षा से इतर आप जो धार्मिक ग्रंथ हैं, कुरान, बाइबल, इन सब पे जो हमला कर रहे हैं, इन सब के ज्ञान को भी आप समझिए, और इन मुद्दों पर विवाद पैदा करना या समय बर्बाद करने से अच्छा होगा कि आप शिक्षा बजट और शिक्षा पर बात कीजिए। आपने शिक्षा पर कुछ नहीं बोला। वहीं सुनील सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर इस तरीके का आपका आचरण रहेगा तो ये सही नहीं है। राजद आपके इस आचरण से खुद को दूर कर लेगी और आप जो काम करने आए हैं वो कीजिए, अनावश्यक विवाद मत कीजिए और भाजपा के हाथों में मत खेलिए। निश्चित तौर पर ये डैमेज रिपेयर था राजद की तरफ से, लेकिन आलोक मेहता हो, चाहे इनका बयान हो या कई अन्य नेताओं ने अपने जो सेंटिमेंट्स है कई बार सार्वजनिक किए हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि लालू यादव की जो रणनीति रही है उस रणनीति पर ही काम करने के लिए आगे अपने आप को राजद तैयार कर रही है। तेजस्वी यादव के बीच में मौन स्वीकृति है। सुधाकर सिंह को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बोल देने मात्र से अगर चीज़ें हो जाती तो बहुत कुछ राजनीति में बदल जाता, लेकिन जदयू ने तलवार लटका दी है। 3-4 जगहों पर तलवार लटकाई गई है। अगर उस पर राजद तुरंत फैसला नहीं लेती है तो मानकर चलिए ये जदयू के द्वारा राजद को दिया गया अंतिम अवसर है, नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया अंतिम अल्टीमेटम है। अब इस संविधान की चर्चा करें कि अब रामायण, महाभारत और कुरान में हम लोग फंसे रहे। लोगों को हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो व्यापक इनका जो अपना
ज्ञान है और सोच है और बिहार को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, हम लोग इसको सुनने के लिए बैठे हैं। और ये तो ठीक है, ये प्रसंग है, प्रसंग ये बीच में आ जाए, लेकिन ये माननीय मंत्री जी, आपकी भावनाओं का सम्मान है, लेकिन आज इस विषय पर सदन यहाँ पर उपस्थित है, बोल दिए तो प्रश्न बात उसी पर राजेंद्र गुप्ता बोल दिए तो प्रश्न का पाठ बनेगा महोदय। नहीं कहा उन्होंने, महोदय नहीं किसी भी माननीय विपक्ष ने उन विषयों पर चर्चा नहीं किया, बिहार के शिक्षा पर चर्चा किया है। अब अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर जरूर जवाब। महोदय शिक्षा से जुड़ा हुआ बात है, अपने कैसे बच्चों को कैसा संस्कार दें, नहीं हम सिखा दें महोदय। मैं बस 2 मिनट में 2 मिनट सर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।